राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लाल किले की तरफ कूच कर चुकी है और थोड़ी देर पहले ही यात्रा जब दिल्ली में प्रवेश की तो राहुल गांधी का एक संबोधन भी हुआ। कन्याकुमारी से प्रारंभ हुआ ये कारवां अब देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुका है। बदापुर बॉर्डर पर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने हिंदुस्तान को बांटने का काम किया। मौसमी सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मौसमी, एग्जैक्टली भारत जोड़ो यात्रा कहां पहुंची, क्या दृश्य, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में लगभग थोड़ी देर पहले ये यात्रा हरियाणा से अब दिल्ली एंटर कर चुकी है। अपोलो का इलाका क्रॉस कर रही है और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ साथ यहाँ पे जो है बड़े बड़े दिग्गज नेता भी इस यात्रा में बतौर शक्ति प्रदर्शन शामिल हो रहे हैं। पीछे आप हमारे देखिए तो यहाँ पे आपको लोगों का काफिला दिखेगा और जिस तरह से जनता का हुजूम है, तमाम लोग जो हैं इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। एक तरीके से राहुल गांधी ने बहुत आक्रामक तेवर दिखाते हुए भारत सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। एक बार फिर से आरएसएस और बीजेपी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे मोहब्बत फैलाने आया हूँ और एक तरीके से कांग्रेस की विचारधारा की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। लोग जो चल रहे हैं, कब से आप लोग चल रहे हैं यहाँ पे और लगातार दौड़े जा रहे हैं, कब तक चलेंगे? पसीना भी आ रहा है। हाँ जी, पसीना आ रहा है। मौसमी जब तक राहुल दौड़ेंगे, हम राहुल के साथ दौड़ेंगे। अगर राहुल दोबारा भी शुरू करें, दोबारा राहुल के साथ चलेंगे हम। आपको चलते हुए कितने किलोमीटर? हम महाराष्ट्र से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से चले और कश्मीर तक जाएंगे और बिल्कुल साथ कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। कोई कोरोना नहीं है। राहुल लाओ और कोरोना भगाओ, राहुल लाओ कोरोना भगाओ। राहुल गांधी के आने से कोरोना कैसे भागेगा? वो इसलिए भागेगा क्योंकि कोरोना है ही नहीं। बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। पीछे किसान आंदोलन था, वहाँ पे किसी को भी कोरोना से डेथ नहीं हुई। राहुल जी को रोकने के लिए। और यहाँ पे देखिए लगातार आप पीछे सचिन जरा दिखाइए जो तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ दाईं तरफ बिल्कुल ट्रैफिक जाम है। पूरी सड़क जो है यहाँ कांग्रेस से पटी हुई है। देश की राजधानी में एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश में कांग्रेस, वो कांग्रेस जो पहले जब कोई बड़ी इवेंट होती थी तो लोगों की भीड़ जुटाना मुश्किल होता था उस कांग्रेस पार्टी के लिए, आज वाकई में कांग्रेस को लगता है कि उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि जो 3000 किलोमीटर और 108 दिन का सफर ये भारत जोड़ो यात्रा ला रही है, उसमें कहीं ना कहीं आप देखिए कि उससे कांग्रेस में एक आत्मविश्वास है। यहाँ नेता जो चल रहे हैं उन पे नजर दौड़ाइए, चेहरे पर मुस्कान है, एक ऊर्जा है। एक कांग्रेस जो दिशाहीन नजर आ रही थी, उसके लिए दिल्ली में देश के दिल में ये भारत जोड़ो यात्रा निकालना अपने आप में एक बड़ी बात है। इस भारत जोड़ो यात्रा की आखिरी मंजिल क्या होगी? क्या वो सिर्फ श्रीनगर है या उसके जरिए दिल्ली की गद्दी पर जो है आप तख्त नशीन होना चाहते हैं, ये और सवाल है। पर यहाँ पे जो हुजूम है लोगों का, तिरंगा और विचारधारा की लड़ाई लड़ते हुए कांग्रेस यहाँ पे नजर आना चाहती है। आइए बात करते हैं लोगों से। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं आगे से आ रहा हूँ, हरियाणा से आ रहा हूँ और मैं इनके साथ बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जम्मू कश्मीर का इंचार्ज हूँ भारत जोड़ो का। मैं बहुत तेजी से इसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा। देश की नफरत को मिटाने की जो राहुल गांधी के जो मैसेज है उसको हम लोग आगे करेंगे और हिंदुस्तान के जो भी जमहूरियत है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे राहुल गांधी ने बहुत जो बात ये कह रहे हैं, राहुल गांधी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यह किसी भारत यात्री से उनका जात, उनका धर्म, उनका मजहब नहीं पूछा गया। भारत यात्रियों से जो है सिर्फ मोहब्बत से रहे, सिर्फ इज्जत से रहे। आइए बात करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि चेहरे पर देखिए दौड़ना भी पड़ता है कभी कभी, तो चेहरे पर जो है थकान नहीं दिखेगी आपको। राहुल गांधी ये कहते हैं बिल्कुल थकान नहीं दिखेगी। आपने देखा कि इस यात्रा का रिजल्ट भी देखना, हिमाचल में जीते हम। लोग कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। दिल्ली में भी हम 9 सीटें लाए, माइनॉरिटी ने वोट किया है कांग्रेस को, तो कहीं ना कहीं इस यात्रा का असर पड़ा है हर जगह। आपको लगता है यात्रा का असर चुनावों में भी पड़ेगा?
107 दिन तक मैं लगातार भारत यात्री में यात्रा कर रहा हूँ। निश्चित तौर पे यात्रा सत्य की रास्ता के चुने हुए। ठीक है मौसमी, मैं लौटता हूं आपके पास। सुशांत हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, वो बिल्कुल अग्रिम भाग पर इस यात्रा के खड़े हैं। सुशांत, वहां से आप क्या देख पा रहे हैं, क्या तस्वीरें हैं? देखिए राजीव, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो अब सरिता विहार की तरफ से अब ओखला हेड की तरफ पहुंच रही है। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर अगर कहा जाए तो जोश जो है वो यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता का कम होता हुआ नजर नहीं रहा। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता में जोश जो है वो नजर आ रहा है। नाचते गाते हुए तमाम जो यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो राहुल गांधी के स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी जब पहुंचेंगे उनका स्वागत जो है वो यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पे तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरे इस रोड पे आश्रम तक इस तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। और तमाम यहाँ पर नारेबाजी और लोग जो है वो जोश में तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि इस रोड से महज तकरीबन अगर कहा जाए तो 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर भारत जोड़ो यात्रा, और अब से थोड़ी देर बाद ये यात्रा जो है वो ओखला हेड और उसके बाद आश्रम जो है वो पहुंचेगी। लगातार कार्यकर्ताओं में जोश जो है वो तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर इस वो जोश बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सुशांत नजर बनाए रखें, मौसमी नजर बनाए रखें। बड़ी भीड़ है, पैर रखने तक की जगह नहीं है। ये कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, नजर लगातार बने हुए है।